अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर हमारे माशरे में बात करना गना समझा जाता है, लेकिन यही वो खामोश जहर है जो हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है। क्या आप भी अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में इस खुशी, इस जोश और इस इत्मीनान को महसूस नहीं कर पा रहे जो कभी आपकी पहचान थी? क्या आपको भी लगता है कि काम की थकन, ज़हनी तनाव और मर्दाना कमज़ोरी ने आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है? अक्सर मर्द हजरात शर्मिंदगी के डर से या यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, अपनी इस तकलीफ़ को छुपाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, जिस्मानी कमज़ोरी कोई ऐब नहीं, ये एक बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं? कि आपका इरादा तो होता है मगर जिस्म साथ नहीं देता? अगर आप इन सवालों के जवाब में हाँ कहते हैं तो अजनबी हकीमों, जेली अद्वियात के पीछे भागने की बजाय कुदरत की तरफ लौट आएँ। आज हम आपको वो राज बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में बहार वापस ले आएगा। इस नुस्खे में शामिल जड़ी बूटियाँ मर्दाना सेहत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। नंबर 1 पर है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद को कुदरती तौर पर वियाग्रा का मुतबादल समझा जाता है। यह मादा मनविया को शहर की तरह गाढ़ा करने और इसकी मकदार में बेपनाह इजाफा करने के लिए मशहूर है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह जिस्म की अंदरूनी हिद्दत को मतवाज़न करती है और जरियान व एहतराम जैसे मसाइल को जड़ से ख़त्म करती है। यह जिस्म के पट्ठों को फुलादी मजबूती फराहम करती है और असाबी थकन को दूर करती है। अगर आपको लगता है कि आपका जिस्म सुस्त रहता है तो मूसली सफ़ेद खून की गर्दिश को तेज़ करने के ख़ास अज़ा तक तवानाई पहुँचाती है। यह न सिर्फ मर्दाना ताकत बढ़ाती है बल्कि मर्दाना बाँझपन के खात्मे में भी कलीदी किरदार अदा करती है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल चेहरे पर रौनक लाता है और बुढ़ापे के असरात को रोकता है। नंबर 2 पर है अश्वगंधा। अश्वगंधा का मतलब है घोड़े जैसी ताकत। यह जड़ी बूटी बराह रास्त इंसानी दिमाग और हार्मोन्स पर असरअंदाज होती है। ये टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन्स की सतह को कुदरती तौर पर इस हद तक बढ़ा देती है कि इंसान खुद को दोबारा जवान महसूस करने लगता है। यह जहनी दबाव और कोलेस्ट्रॉल हार्मोन को कम करती है जो मर्दाना कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह है। इसके इस्तेमाल से जिस्म का स्टैमिना और काम करने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। ये रात भर की थकन को दूर करके सुबह आपको हशाश बशाश उठाती है। अश्वगंधा दिल की सेहत को बेहतर बनाती है और पट्ठों की नशोनुमा में मददगार साबित होती है। ये इन मर्दों के लिए बेहतरीन है जो जहनी काम ज़्यादा करते हैं और जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं। नंबर 3 पर है सालब मिस्री। सालब मिस्री मर्दाना ताकत के कदीम तरीन और कामयाब तरीन इलाजों में शुमार होती है। इसका बुनियादी काम आजू खास की रगों को ताकत देना और वहाँ खून के दबाव को बरकरार रखना है। यह मादा तुलीद के जरासीम की तादाद और इनकी हरकत को बेहतर बनाने में जदोई असर रखती है। वो मर्द जो वक़्त की कमी या जोश के फकदान की शिकायत करते हैं, इनके लिए सालब मिस्री से बेहतर कोई दवा नहीं। ये जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होने वाले कमर दर्द, पट्ठों के खिंचाव को दूर करती है। इसका इस्तेमाल जिस्म में नई लहर पैदा करता है और अज़वाजी मिलाप के दौरान मुकम्मल इत्मीनान फराहम करता है। यह कुदरती टानक है जो पूरे जिस्मानी निज़ाम को रिचार्ज कर देता है। नंबर 4 पर है मगज़ बनोला। मगज़ बनोला ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जिनका मिजाज खुश्क हो चुका है और जिस्मानी ताकत ख़त्म हो रही है। यह गुर्दों को ताकत देता है और कमर के मोहरों की मजबूती के लिए बेहद मुफीद है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में कुदरती चिकनाहट और लचक पैदा होती है जो मर्दाना सेहत के लिए ज़रूरी है। यह असाब को पुरसुकून रखता है और नींद की कमी के मसले को हल करता है। मगज़ बनोला मादा मनविया की हिद्दत को कम करके इसे इत्दाल पर लाता है जिससे टाइमिंग में कुदरती तौर पर इजाफा होता है। यह हाजमे के निज़ाम को भी बेहतर बनाता है ताकि खाई गई ग़िज़ा जुज़ू बदन बन सके। जो मर्द वज़न बढ़ाने और ताकत पाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए यह बेहतरीन इंतखाब है। नंबर 5 पर है करकड़हा। करकड़हा को तिब्बे यूनानी में
محرک خاص کہا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بے مثال ہیں۔ یہ جسم کے مردہ اعصاب میں جان ڈال دیتا ہے، خون کی بند رگوں کو کھولتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سستی اور کاہلی کو فوراً ختم کر کے جوش و خروانی پیدا کرتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کو الرٹ رکھتا ہے۔ فوری اثر دکھانے والی جڑی بوٹیوں میں شامل ہے۔ یہ نہ صرف جنسی طاقت بڑھاتا ہے بلکہ دانتوں، مسوڑوں اور گلے کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کا تھوڑا سا سفوف اگر دودھ میں شامل کر لیا جائے تو یہ پورے جسم میں بجلی جیسی تیزی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خود اعتمادی کی بحالی کے لیے لاجواب ہے۔ استعمال کرنے کا مکمل تفصیلی طریقہ ترکیب تیاری سن لیں۔ سب سے پہلے اوپر دی گئی 5 جڑی بوٹیاں موسلی سفید، اشوگندھا، سالب مصری، مغز بنولا اور اکر کہا کسی مستند پنسار سٹور سے برابر وزن مثلاً 50-50 گرام ہر ایک میں خرید لیں۔ ان کو اچھی طرح صاف کریں، دھوپ میں تھوڑی دیر خشک کر لیں، پھر ان کو حمام دستے یا گرائنڈر میں ڈال کر اتنا پیس لیں کہ یہ بالکل باریک آٹے کی طرح صفوف بن جائے۔ اس صفوف کو کسی شیشے کے خشک مرتبان میں محفوظ کر لیں۔ تیاری کا طریقہ: 1 پاؤ 250 ملی لیٹر خالص دودھ لیں اور اسے ابالنے کے لیے چولہے پر رکھ دیں۔ جب دودھ ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں اس تیار شدہ صفوف کا ایک چائے والا چمچ شامل کر دیں۔ ہلکی آنچ پر 5 منٹ تک پکائیں تاکہ تمام جڑی بوٹیوں کا عرق دودھ میں رچ بس جائے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں 3 عدد کھجور یا تھوڑا سا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں جو اس کی طاقت کو 2 گنا کر دے گا۔ وقت اور دورانیہ: اس نیم گرم دودھ کو رات کو سونے سے 1.5 گھنٹہ پی لیں یا پھر صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ یاد رکھیں خالی پیٹ یا برے پیٹ فوراً استعمال نہ کریں۔ اس کا بہترین نتیجہ تب ملتا ہے جب اسے مسلسل 40 دن تک استعمال کیا جائے۔ معزز ناظرین، یہ نسخہ ایک قیمتی تحفہ ہے لیکن یاد رہیں کہ یہ ویڈیو صرف تعلیمی معلوماتی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ کوئی حتمی طبی مشورہ نہیں۔ ہر انسان کا مزاج گرمی سردی الگ ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی دیسی نسخے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے مستند حکیم یا مالج سے مشاورت ضرور کریں تاکہ وہ آپ کی طبیعت کے مطابق اس کی مقدار طے کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو خاموشی سے اس تکلیف کو سہ رہے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔